नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज राजस्थान की सभी बड़ी खबरों को बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जिले का नाम कमेंट जरूर करें। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शनिवार देर रात कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र में अपने भक्तों के घर पहुंचे। वे रात करीब 1 बजे वहां पहुंचे और लगभग आधे घंटे तक रुके। इस दौरान उन्होंने चाय पी और भक्तों से आत्मीय मुलाकात की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी उनके साथ मौजूद रहे। इससे पहले रात करीब 12 बजे उन्होंने मोड़क स्थित क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेला और चौके छक्के लगाए। रामगंज मंडी में 23 जनवरी से श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है, जिसका समापन रविवार को होगा। कथा के पहले दिन भावना और खुशबू राठौड़ ने उन्हें राखी बांधकर भाई बनाया था और घर आने का न्योता दिया था। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधिवत पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी और कहा कि हमीद खान मेवाती एक अनुभवी और जमीनी नेता हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को नकाब करेगा। भाजपा की विचारधारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर आधारित है, जिसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। जयपुर में रविवार को 100 से अधिक विंटेज और क्लासिक कारें शहर की सड़कों पर नजर आईं। ताज जयमहल पैलेस से शुरू हुई ड्राइव को उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कारें एमआई रोड, 5 बत्ती, स्टेच्यू सर्कल और अन्य प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। दोपहर बाद पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विजेताओं को सम्मानित किया। इस आयोजन का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ सहित कई शहरों से आई कारों ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा बस स्टैंड पर रविवार अलसुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। उदयपुर से आ रही एक निजी ट्रेवल्स बस अनियंत्रित होकर बस स्टैंड पर खड़ी रोडवेज बस से टकरा गई। हादसे में चाय की दुकान चला रहे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों बसों में सवार 17 से अधिक यात्री घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेवल्स बस के ब्रेक अचानक फेल हो गए थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बसों के आगे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। भगत की कोठी चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस का मोकलसर रेलवे स्टेशन पर ठहराव शुरू हो गया है। रविवार सुबह ट्रेन के पहले ठहराव के अवसर पर सांसद उम्मेदारम बेनीवाल, मुख्य सचेतक जोगेश्वर दर्द और विधायक हमीर सिंह भायल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस फैसले से दक्षिण भारत में रह रहे प्रवासियों में खुशी देखी गई। सांसद ने बताया कि लंबे समय से इस ठहराव की मांग की जा रही थी, जिसे रेलवे संसदीय समिति और रेल मंत्री के समक्ष उठाया गया था। रेलवे द्वारा आदेश जारी होने के बाद ट्रेन पहली बार मोकलसर स्टेशन पर रुकी। स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। धौलपुर में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर आरएसी ग्राउंड में परेड का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, डिप्टी कमांडेंट सुरेश सांखला और थाना प्रभारी अमित शर्मा मौजूद रहे। अधिकारियों ने परेड की अनुशासन व्यवस्था, कदमताल और सलामी अभ्यास का बारीकी से जायजा लिया। साथ ही मंच व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध, यातायात नियंत्रण और आमजन की सुविधाओं की समीक्षा की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय पर्व का आयोजन गरिमामय और शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जवानों को परेड अभ्यास में और अधिक समर्पण के साथ जुटने को कहा गया। अलवर में आयोजित साइकिल रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्वयं साइकिल चलाकर टाइगर मैराथन के रूट का निरीक्षण किया। करीब 10 किलोमीटर लंबी रैली में बड़ी संख्या में युवा, बच्चे और आम नागरिक शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश है कि जो फिट है वही हिट है। इसी उद्देश्य से खेल और फिटनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 8 फरवरी को होने वाली अलवर टाइगर मैराथन के लिए अब तक 10,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 3 दिन बढ़ा दी गई है।
चित्तौड़गढ़ में बदमाशों ने घर के बाहर स्कूटी खड़ी कर रहे एक व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। उपरलापाड़ा क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी की आंखों में मिर्ची डालकर 2 लाख रुपए से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। व्यापारी ओम प्रकाश बजाज दुकान से लौटकर घर पहुंचे ही थे कि बदमाशों ने हमला कर दिया। आंखों में तेज जलन के कारण वे चिल्लाने लगे। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। वारदात के बाद कुछ समय तक इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। बाड़मेर में पुलिस ने गंगावास क्षेत्र की ढाणी में दबिश देकर जेठाराम नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके घर से करीब 9.935 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद किया गया। थानाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि ये मादक पदार्थ वह कहां से ला रहा था और इसकी सप्लाई किसे करने वाला था। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की गई है। बरामदगी के दौरान आसपास की सतर्कता बढ़ा दी गई। पुलिस नेटवर्क और खरीद फरोख्त के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी से इलाके में मादक पदार्थ की तस्करी पर नियंत्रण की कोशिश की जा रही है। UDH राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मनरेगा और अन्य योजनाओं में पहले भारी भ्रष्टाचार हुआ। विशेष जांच में देश के 25 राज्यों के 55 जिलों में करीब 300 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई। उन्होंने बताया कि विकसित भारत VB ग्रामजी विधेयक इसी भ्रष्टाचार को रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया है। अब वास्तविक जरूरतमंदों तक रोजगार का लाभ पहुंचेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि कांग्रेस का विरोध इसलिए है क्योंकि अब उनका भ्रष्टाचार उजागर हो सकता है। उन्होंने चेताया कि जांच का दायरा और बढ़ सकता है और दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। कोलकाता से जयपुर आ रही इंडिगो फ्लाइट में एक यात्री ने उड़ान के दौरान एयरक्राफ्ट का इमरजेंसी फ्लैप स्विच खोल दिया। इसके कारण अलार्म बजा और पायलट के कॉकपिट में इमरजेंसी संदेश पहुंचे। हालांकि क्रू की सूझबूझ से विमान सुरक्षित रूप से जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने यात्री को हिरासत में लिया और जांच के बाद पुलिस के हवाले किया। फ्लाइट संख्या 6E114 रात को कोलकाता से जयपुर के लिए उड़ान भर रही थी। इस घटना से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन किसी को चोट नहीं आई। पायलट और क्रू की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। कोटा के RK पुरम क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद 21 वर्षीय युवक पर चाकू और सरियों से जानलेवा हमला हुआ। हमले में युवक के हाथ पैरों में चोटें आईं, लेकिन उसकी शर्ट की जेब में मोबाइल होने से गंभीर चोटें नहीं लगीं। घटना वॉशिंग की दुकान पर काम करते समय हुई और CCTV में कैद हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। युवक तेजकरण गुर्जर रावत भाटा रोड स्थित कार वॉशिंग में काम कर रहा था। हमले की वजह मामूली विवाद बताई जा रही है और पुलिस पड़ताल कर रही है कि आरोपी कौन-कौन हैं। बांसवाड़ा पुलिस ने वाहन और बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। रात में पहाड़ी इलाकों में दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने 22 बैटरियां और 3 बाइक चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी कुआनिया और हंसराज मैडा को ढूंढकर पकड़ने के लिए पहाड़ियों में घेराबंदी की। अंधेरे और पथरीले रास्तों का फायदा उठाकर भागने की कोशिश कर रहे आरोपियों को तकनीकी टीम की मदद से ट्रैक कर गिरफ्तार किया गया। बरामद संपत्ति को भी जब्त किया गया। गिरफ्तारियों के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नागौर और मेड़ता मंडी में मूंग और इसबगोल की कीमतों में तेजी देखी गई, जबकि जीरा और सौंफ में मामूली गिरावट दर्ज हुई। अंतर्राष्ट्रीय मांग और स्थानीय व्यापारिक समीकरणों के कारण इसबगोल और सुआ की कीमतें बढ़ीं। मूंग की विशेष किस्मों में ऊंचे दाम किसानों के लिए आकर्षक बने। मंडी में कारोबारी सत्र ने आने वाले सप्ताह के लिए संकेत दिए। गवार और तिलहन के बाजार में स्थिरता रही। नागौर में जीरे के ऊंचे भाव 22,900 रुपए से घटकर 22,700 रुपए प्रति क्विंटल पर आए। व्यापारियों और किसानों ने नई रणनीति बनाने के लिए मंडी का लाभ उठाया।
अलवर में तेज शीतलहर और बर्फीली हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ गई। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री पहुंचा। दिन में धूप खिलने से थोड़ी राहत मिली, लेकिन हवा की वजह से लोग ठिठुरते नजर आए। बाइक और वाहन चालक ठंड से परेशान हुए। शीतलहर के कारण लोग अधिकांश समय घरों और दफ्तरों में रहे। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि अगले कुछ दिनों तक ऐसे हालात रह सकते हैं। ठंडी हवाओं और शीतलहर ने बाहरी गतिविधियों पर असर डाला। लोग बाहर निकलने से कतराने लगे। मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र के उदयपुरा गांव में ठाकुर जी मंदिर का जीर्णोद्धार महंत डॉक्टर नरेश पुरी के सानिध्य में संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिलापट्ट का अनावरण और देव प्रतिमाओं का विधि पूर्वक पूजन किया गया। श्रद्धालुओं पर पवित्र जल छिड़क कर आशीर्वाद दिया गया। ग्रामीणों ने मंदिर और गांव तक महंत और संतों का जोरदार स्वागत किया। फूलों की वर्षा, ढोल नगाड़ों और जयकारों के साथ अभिनंदन किया गया। महंत ने कहा कि धार्मिक आयोजन समाज में भाईचारा और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं। सवाई माधोपुर में बाइक सवार युवक सड़क किनारे खंबे से टकराकर नाले में गिर गया। रात भर मदद न मिलने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सुबह राहगीरों ने शव और टूटी बाइक देखकर पुलिस को सूचना दी। हादसा बालेर रोड पर सांप खाड़ नाले के पास हुआ। नाले में पानी और कांटे होने से स्थिति गंभीर हो गई। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और आसपास सुरक्षा बढ़ाई। घटना की जानकारी मिलते ही लोग मौके पर जमा हुए। शव को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया।